जय हिंद दोस्तों। डाउट काउंटर के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर मैं कार्तिकेय पांडे आप सबके लिए लेकर के आया हूं एक नया वीडियो। जैसा कि मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि मैं एक एसएससी एमटीएस 2023 का एक नया सीरीज लेकर के आया हूं। इसमें मैं क्या कराऊंगा कि प्रीवियस ईयर का जो पेपर है, ठीक है, 2022 में जितने भी पेपर हुए हैं आपके जिस जिस डेट पे, तो उसमें क्या है कि आपके प्रीवियस ईयर के जो जनरल अवेयरनेस के पेपर क्वेश्चन होते हैं आपके, ठीक है, जनरल अवेयरनेस का काफी रोल होता है भाई हर एग्जाम में। तो उसी को देखते हुए मैंने जनरल अवेयरनेस के जो प्रीवियस ईयर पेपर हैं उसको मैं सॉल्व कराऊंगा इस एसएससी एमटीएस 2023 के अपने सीरीज में, ठीक है। तो आज हम देखेंगे जो कि 6/7/2022 में जो क्वेश्चन पूछे गए थे फर्स्ट शिफ्ट में। इसके पहले वाला में लेक्चर में मैंने 5/7/2022 को जो पेपर पूछा गया था उस पर मैंने डिस्कस किया था। आज मैं 6/7/2022 के जो पेपर हुआ था आपका उसके फर्स्ट शिफ्ट में उसमें मैं डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि इन विच स्टेट ऑफ इंडिया इज निशा गांधी फेस्टिवल सेलिब्रेटेड। तो भारत के किस राज्य में निशा गांधी उत्सव मनाया जाता है। तो ये आपका एक क्वेश्चन पूछा गया था आपके 2022 वाले पेपर में, ठीक है, फर्स्ट शिफ्ट में। तो जो निशा गांधी फेस्टिवल है वो आपके केरल में मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है? आपके केरल में मनाया जाता है। तो आप थोड़े बहुत याद कर लीजिए, जैसे आपका मध्य प्रदेश में कौन सा फेस्टिवल मनाया जाता है। तो लोकरांग एक फेस्टिवल है, वो मध्य प्रदेश में मनाया जाता है। आपके राजस्थान में आपके गंगौर फेस्टिवल जो होते हैं, तो वो गंगौर फेस्टिवल आपके राजस्थान में मनाए जाते हैं। तो ऐसे ही आप इन सारे जितने भी हैं, इन सारे और क्या कहते हैं अलग से भी आप कुछ फेस्टिवल वाले टॉपिक्स को देख लीजिएगा, क्योंकि प्रीवियस लेक्चर में भी आप देखे थे जहां पे मैं आपको क्या कहते हैं पेपर सॉल्व करा रहा था, तो उसमें भी आप देखे थे फेस्टिवल से क्वेश्चन पूछ ही रहा था। तो उससे आप क्या है कि एक बार आपको ओवरव्यू मिल जाता है। तो मेरा क्या कहते हैं इस प्रीवियस ईयर कराने का सिर्फ एक ही मकसद है कि आपका क्या है कि आपको एक ओवरव्यू मिल जाएगा कि हाँ किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिसको मैं पहले कवर कर लूँ। क्योंकि एग्जाम्स वगैरह आ रहे हैं तो आप सारे टॉपिक्स को जल्दी जल्दी में आप कवर नहीं कर सकते। तो जो इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आप उसको एक बार देख लोगे तो क्या होगा कि आपको एक काफी हेल्पफुल होगा, ठीक है। तो आइए अपने अगले क्वेश्चन पे देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा था, द फेमस सॉन्ग ए मेरे वतन के लोगो। ये जो फेमस सॉन्ग है ए मेरे वतन के लोगो वाज ओरिजिनली संग बाई, तो इसको किसने, ये जो प्रसिद्ध गीत ए मेरे वतन के लोगो है इसे मूल रूप से किसने, किसके द्वारा गाया गया था। तो ये आप सबको पता है कि ये लता मंगेशकर के द्वारा ही गाया गया था। किसके द्वारा गाया गया था? लता मंगेशकर के द्वारा गाया गया था। अब ऐसा नहीं कि आप श्रेया घोषाल और अरिजीत सिंह के भी सारे सॉन्ग्स याद कर लो, तो ऐसा नहीं, मतलब जो इंपॉर्टेंट हैं, जैसे ये क्या था थोड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप हर जगह देखोगे कि 15 अगस्त 26 जनवरी में ये गाने बजते ही। तो ये भाई इंपॉर्टेंट था थोड़ा, इसलिए ये क्वेश्चन आपका पूछ लिया गया था आपके एमटीएस 2022 वाले क्वेश्चन में, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा है कि हु अमंग द फॉलोइंग टुक द टाइटल ऑफ गाजी। गाजी की उपाधि किसने धारण की थी आफ्टर द डिफीटिंग ऑफ द राणा सागा इन द बैटल ऑफ खानवा। तो ये आप सबको पता होगा कि जो बैटल ऑफ खानवा हुआ था ये राणा सागा और बाबर के बीच में हुआ था। किसके बीच में हुआ था? बाबर और राणा सागा के बीच में हुआ था। तो बाबर के आप सारे जो यू इंपॉर्टेंट आपके बैटल थे उसको आप याद कर लीजिएगा। जैसा आपका 1526, कौन सा 1526 में आपका कौन सा, जैसे आपका 1526, ठीक है, 1527, 1528, फिर आपका 1529, ये जो बैटल हुए थे ये इंपॉर्टेंट थे किसके? बाबर के। जैसे इसमें एक ट्रिक होता है, जैसे पान खाकर चला घर, पास है आपका पानीपत। तो जो पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था 1526 में, तो वो किसके बीच में हुआ था? वो आपके बाबर और किसके, आपके इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था, जिसमें बाबर जो कि जीत गया था, ठीक है। तो ऐसे 1527 में आपका खानवा का युद्ध हुआ था, ठीक है। खानवा वाले युद्ध में कौन, बाबर और किसके, राणा सागा के बीच में हुआ था। फिर आपका 1528 आपका क्या कहते हैं आपका चंदौली का युद्ध जो हुआ था। फिर 1529 में आपका जो है घाघरा का जो युद्ध हुआ था, जो कि आपके क्या कहते हैं बाबर और क्या कहते हैं मोहम्मद लोदी के बीच में हुआ था। तो ये सारे आप बैटल्स एक बार आप इसको आप एक बार देख लीजिएगा, जो कि बाबर के इंपॉर्टेंट बैटल थे, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये पूछा है कि मोना राइट्स अबाउट एन ओशन दैट सेपरेट्स नॉर्थ अमेरिका फ्रॉम द यूरोप, विच ओशन। ऐसा कौन सा महासागर है जो कि नॉर्थ अमेरिका और यूरोप को क्या करता है, अलग करता है। उत्तरी अमेरिका और यूरोप को कौन अलग करता है? तो वो आपका अटलांटिक ओशन है। तो एक बार आप ओशन वाला भी टॉपिक देख लीजिएगा। जैसे इसमें आरटी क्वेश्चन क्या है, आपका स्मॉलेस्ट ओशन है इन द वर्ल्ड, ठीक है। पैसिफिक ओशन क्या है? पैसिफिक ओशन क्या है आपका सबसे बड़ा, क्योंकि मोर देन 30% एरिया जो कि कवर करता है आपके पूरे वर्ल्ड का,
वो आपका पैसिफिक ओशन हो गया। ऐसे आप इंडियन ओशन भी देख लीजिएगा जो कि 20% एरिया कवर करता है पूरे वर्ल्ड का। तो एक बार आप ओशन वाला भी टॉपिक एक बार अपने देख लीजिएगा। क्यों? क्योंकि भाई प्रीवियस ईयर मैं इसीलिए करा रहा हूँ कि आपको एक बार पता चल जाएगा कि हाँ किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। अगर आपको पेट का भी एग्जाम जिसको देना है, वो पेट का एग्जाम क्या कहते हैं, आप उसको रिंकी मैम करा रही हैं वहाँ अपने प्लेलिस्ट में, तो आप उस पर जा करके भी आप देख सकते हैं पेट का। वहाँ पे भी आपके प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन भी सॉल्व कराए जा रहे हैं, ठीक है। भाई डिटेल में आपको चलाया जाएगा, डिटेल में आपको एक एक टॉपिक्स जब आपको जो पढ़ाएंगे आपको मेडिवल हिस्ट्री, ठीक है, आपको सब बताएंगे ना बाबर हुमायूं कौन था, दौलत खान लोधी कौन थे, तो ये सब चीजें हैं। लेकिन क्या है कि पेपर वगैरह आ रहे हैं, इससे क्या है कि आपको एक बार आपके प्रीवियस ईयर हो जाएंगे तो आपके लिए कुछ अच्छा हो जाएगा, ठीक है। तो आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा पूछा गया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, सबसे इजी क्वेश्चन था कि व्हाट इज द टर्म ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इन इंडिया एज पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो भारत के संविधान, जो आपके भारत के संविधान के अनुसार जो है, भारत में राज्य विधानसभा का कार्यकाल कितना होता है। तो भाई ये तो सबको पता होता है कि 5 साल का कार्यकाल होता है। तो देखिए इसी टाइप के क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं, मतलब ज्यादा आपके, मतलब एक प्रकार से देखा जाए तो आपका इजी से मॉडरेट यही आपका है, ठीक है। अब भाई नहीं आता तो आपके लिए तो मॉडरेट से आपका डिफिकल्ट भी हो सकता है, ठीक है। आगे देखते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं इसके सारे शिफ्ट जितने भी आपके पेपर हुए हैं आपके 2022 में जितने भी पेपर हुए हैं, वो सारे पेपर्स को मैं यहाँ पे कराऊंगा सॉल्व, ठीक है। तो आप अगर डेली आप मेरा एक लेक्चर्स को देख रहे हो, ठीक है, तो आपके लिए काफी जो है हेल्पफुल हो जाएगा, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन पे देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा था कि विथ विच इंडियन स्टेट इज पंथी डांस। ये जो पंथी डांस होता है ये किससे एसोसिएटेड है, ठीक है। तो जो पंथी नृत्य शैली है ये आपके छत्तीसगढ़, कहाँ से, आपके छत्तीसगढ़ से है। और अगर आपसे पूछ ले कि महाराष्ट्र का, तो यहाँ पे आप लिख लीजिएगा जो लवनी हो गया, ठीक है, आपका कोली हो गया आपका, फिर आपका गोधल, ये सब जो आपके डांस हैं ये इंपॉर्टेंट डांस हैं, आप इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा अपने नोटबुक्स वगैरह में। क्योंकि मेरे पास पेन टैब नहीं जिससे मैं यहाँ पे लिख सकूँ। अगर मैं पेन टैब से यहाँ पे लिख लेता तो क्या होता कि आप लेक्चर देख रहे होते और आप उसको स्क्रीनशॉट कर सकते थे, लेकिन पेन टैब है नहीं, तो आप उसको एक बार नोट डाउन यहाँ पे कर लीजिएगा। फिर जैसे अगर आपका क्या कहते हैं डांस से पूछेगा पंजाब, तो पंजाब में आप सबको पता है भांगड़ा बहुत इंपॉर्टेंट आपका डांस होता है। फिर आपका इधर केरला का, तो अगर केरला का देखा जाए तो आपका मोहिनीअट्टम और कथकली, जो आपका मोहिनीअट्टम और कथकली है ये आपका केरल राज्य का सबसे प्रसिद्ध आपका नृत्य होता है। तो देखिए आपका जो डांस वाला जो टॉपिक है, आपको मैं प्रीवियस जो पेपर सॉल्व करा रहा था, तो उसमें आप देखेंगे डांस से क्वेश्चन पूछा था, फेस्टिवल से आपके पूछा गया था, आपके इंस्ट्रूमेंट से क्वेश्चन पूछे रहे थे, ठीक है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ आप मेरे सारे इस जो जितने भी पेपर हुए हैं मैं उसको सॉल्व कराऊंगा डेली एक, तो आप उसको प्लीज एक बार आप देख लीजिएगा तो आपके लिए काफी हेल्पफुल हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा है कि विच मौर्य रूलर कॉल्ड द अमित्रोचैट्स बाय द ग्रीक। तो ये किसके द्वारा क्या कहते हैं कहा, किस मौर्य शासक को यूनानियों द्वारा अमित्रोचैट कहा जाता था। तो वो बिंदुसरा, कौन, बिंदुसरा थे। तो ये भी आपका एक क्वेश्चन पूछा गया था आपके 6/7/2022 के फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल अंडर द डीपीएसपी, जो आपका डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत। तो ये आपके आते हैं, मतलब इसमें क्या क्वेश्चन पूछा है कि भारतीय संविधान के राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद ग्राम पंचायत के संगठन का प्रावधान करता है। तो वो आपके आर्टिकल 40 करता है, कौन सा, आपका अनुच्छेद 40 करता है। ऐसे ही आपका एक इंपॉर्टेंट है आपका अनुच्छेद आपका 60, अनुच्छेद 60 मतलब आपका आर्टिकल 60 क्या बताता है, आपके ओथ्स एंड अफर्मेशन ऑफ द प्रेसिडेंट, जो आपका प्रेसिडेंट के ओथ्स एंड अफर्मेशन होते हैं उसके बारे में भारत के संविधान के अनुच्छेद में बताया, ठीक है। तो ये सारे भी आप क्वेश्चन से एक बार आप देख लीजिएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये पूछा है कि हु इज द रिसिपिएंट ऑफ द अभिनंदन सरोज नेशनल अवार्ड 2021 बाय द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन क्लासिकल डांस। तो राष्ट्रीय भारतीय शास्त्रीय नृत्य संस्थान द्वारा अभिनंदन सरोज जो राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 का कौन प्राप्त किया था। वो आपके ये फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट है, ठीक है। तो आपका क्या है कि आपके करंट अफेयर से भी क्वेश्चन पूछते हैं। तो अगर आप 1 ईयर और 6 मंथ के अगर आप करंट अफेयर पे आपका कमांड है तो आपके लिए
इनफ है, ठीक है। अगर आपका क्या कहते हैं 6 महीने का आप करंट अफेयर और 1 साल का करंट अफेयर अगर आप रिवाइज कर लेते हो एक बार सरसरी निगाहें से, और आप मेरे इस जो आपके क्या कहते हैं जो मैं ये प्रीवियस ईयर करा ही रहा हूँ, तो उससे भी आप देखो, क्योंकि क्वेश्चंस वगैरह क्या आपके बदलते थोड़ी ना है। बदलने का मतलब ये है कि जैसे मैंने आपको डांस वाला टॉपिक बताया, तो भाई मान लो उसका सेकंड ऑप्शन सही है, लेकिन हो सकता है फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ से क्वेश्चन पूछ ले। तो इसलिए क्या है कि इसीलिए मैं उसके क्या कहते हैं ऑप्शंस पे भी डिस्कस कर लेता हूँ, ठीक है। तो उसको अब आप एक बार देख लीजिएगा। तो एक ये साइंस से क्वेश्चन पूछा गया था, चूज द मोस्ट रिएक्टिव मेटल फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। तो नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे आपका मोस्ट रिएक्टिव कौन है, तो वो आपका सोडियम। आप सभी लोग क्या कहते हैं लैब वगैरह में देखे होंगे, केमिस्ट्री लैब वगैरह में सोडियम होता है। तो सर लोग आपका क्या कराए होंगे कि सोडियम में पानी का जब छिट्टा मरवाते हैं ऐसे, तो ब्लास्ट कर जाता है, ठीक है। तो वो आपका ये बहुत आपका रिएक्टिव एलिमेंट होता है सोडियम। ये मतलब पानी का अगर हल्का सा भी ये रिएक्ट में आता है तो बहुत जल्दी ब्लास्ट कर जाता है। तो अगर मोस्ट रिएक्टिव पूछा है तो भाई कॉपर जिंक आयरन ये तो नहीं, भाई सोडियम आपका मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट है, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन पूछा गया था 2022 वाले शिफ्ट, पहले शिफ्ट में, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ मुगल आर्किटेक्चर अंडर द औरंगजेब। तो निम्नलिखित में से कौन सा औरंगजेब के अधीन मुगल वास्तुकला का उदाहरण है, तो वो आपका मोती मस्जिद। ये जो आपका मोती मस्जिद है, ये आपका इंपॉर्टेंट, ये आपका इसका फर्स्ट करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। ऐसे ही आपका पूछ ले कि ताजमहल किसने बनवाया था, तो भाई ताजमहल तो आपको सबको पता है किसने, शाहजहां ने बनवाया था। जामा मस्जिद किसने बनवाया था, तो जामा मस्जिद और ताजमहल किसने बनवाया था, शाहजहां ने बनवाया था। तो ये भी आप एक याद रख लीजिएगा। और कुतुब मीनार की अगर बात करें तो कुतुब मीनार आपके कुतुबुद्दीन ऐबक, और फिर बाद इन्होंने क्या कहते हैं ग्राउंड ग्राउंड फ्लोर तक का काम करवाया था, फिर बाद में इसके इल्तुतमिश ने इसको कंप्लीट इसका पूरा मतलब इसको बनवाया था, ठीक है। तो कुतुब मीनार का अगर पूछ ले तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। तो ये आप इसको एक बार देख लीजिएगा। अगले क्वेश्चन पे देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वाज सेट अप 1956 बाय द इंडियन गवर्नमेंट बाय नेशनलाइजिंग ऑल द एग्जिस्टिंग प्राइवेट सेक्टर लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। तो वो कौन सी थी, वो आपकी तीसरी लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया था, जिसने जिसकी स्थापना 1556 में भारत सरकार द्वारा सभी मौजूदा निजी क्षेत्र के जीवन बीमा कंपनियों का राष्ट्रीयकरण करके ही की गई थी। तो आपका कौन सा लाइफ LIC जो होता था, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, वो आपका, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये पूछा है कि हु अमंग द फॉलोइंग वॉन अ ब्रॉन्ज मेडल इन द समर ओलंपिक 2020, जो कि 2021 में खेला गया था। तो उसमें कौन सा जो है ब्रॉन्ज मेडल को जो कहते हैं जीता था, तो वो आपकी पीवी सिंधु जी थी। कौन थी, पीवी सिंधु जी, ठीक है। तो इसी तरीके का आपके क्या होते हैं, आपके करंट से भी काफी क्वेश्चन देख रहे हैं आप, पूछ लेता ही है, ठीक है। तो करंट में भी आप थोड़ा बहुत आप देख लीजिएगा। अगले क्वेश्चन पे देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये पूछा है कि इंडिया एंड श्रीलंका ज्वाइंट बाय अ ग्रुप ऑफ, भाई ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सभी को पता होगा कि वो कौन सा ब्रिज है जो आपके क्या कहते हैं भारत और श्रीलंका के बीच में जोड़ता है, तो वो आपका एडम्स ब्रिज, ठीक है। एडम्स ब्रिज आपका जोड़ता है, ठीक है। और इसको इसी को ही कहते हैं राम सेतु भी इसको कहते हैं, किसको, एडम्स ब्रिज को ही राम सेतु भी कहते हैं। ऐसा कहा जाता है। और क्या कहते हैं एक पिक्चर आई थी राम सेतु, जिसमें क्या कहते हैं, ठीक है, उसको आप एक बार देख लीजिएगा, आप समझ में आ जाएगा कि जो एडम्स ब्रिज आर्टिफिशियल है कि क्या कहते हैं आपके मैनमेड थे। लोग बताते हैं कि जब सीता माँ जो है श्रीलंका मतलब रावण उनको उठा ले गया था, तो फिर श्री राम जी ने जो कहते हैं कि आपका ये राम सेतु का निर्माण करके लंका तक गए थे। तो जो राम सेतु को क्या कहते हैं, एडम्स ब्रिज कहते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वाज अ रिवॉल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम आउटसाइड इंडिया इन 1931। तो निम्नलिखित में से कौन सा 2013 में भारत के बाहर गठित एक क्रांतिकारी संगठन था, तो आपका गदर पार्टी था। कौन था, आपका गदर पार्टी था। तो ये आपका क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। ऐसे अगर पूछ ले भारतीय जनता पार्टी जो बीजेपी है भाई, भाई चली रही इस समय, तो इसका क्या कहते हैं आपका पूछ ले कि फॉर्मेशन कब हुआ था, तो इसका फॉर्मेशन आपका 6 अप्रैल 1980 में हुआ था, ठीक है। नेशनल इंडियन नेशनल कांग्रेस अगर पूछ ले तो ये कब हुआ था, तो किसके द्वारा हुआ था, हुम के द्वारा हुआ था 1885 में, ठीक है। तो ये सारी चीजें भी आप एक बार क्या कहते हैं आप, साइमन कमीशन कब भारत आया था 1728 में, तो ये सारी आप एक बार अगर आप देख लोगे तो आपको एक ओवरव्यू मिल जाएगा कि हाँ ये टॉपिक है, इससे हमें पढ़ना है।
तो अगले क्वेश्चन पे देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये पूछा है कि विच एनिमल वाज ऑफिशियल मैस्कॉट ऑफ आईसीसी वर्ल्ड कप 2011। तो आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2011 के आधिकारिक शुभंकर कौन सा जानवर था? तो वो आपका हाथी था। कौन था? आपका हाथी, एलिफेंट जो था वो आपका ऑफिशियल मैस्कॉट ऑफ द आईसीसी वर्ल्ड कप 2011 का। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। फिर एक इधर क्वेश्चन पूछा है विच टीएमसी कैंडिडेट वॉन द एसेंसोल वेस्ट बंगाल बाय पोल इलेक्शन इन अप्रैल 2022। तो देख रहे हैं इधर आपके क्या कहते हैं, क्वेश्चन आपके करंट से पूछ रहा है। करंट आप पढ़ के जाइएगा। तो अप्रैल 2022 में आसनसोल पश्चिम बंगाल उपचुनाव में किस टीएमसी उम्मीदवार ने जीत हासिल की थी? तो आपका शत्रुघ्न सिन्हा जी थे। शत्रुघ्न सिन्हा जी ने जीत हासिल की थी टीएमसी के क्या कहते हैं उपचुनाव में। इसमें तो करंट अफेयर आप थोड़ा एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि करंट आप देख रहे हो 3-4 क्वेश्चन पूछ लिया करंट अफेयर से। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन ये पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पोर्ट्स इज नोन एज द डायमंड। तो ये आपका कौन सा बंदरगाह है जिसे क्या कहते हैं डायमंड हार्बर के नाम से जाना जाता है? तो वो आपका कलकत्ता। कहाँ का? कलकत्ता, जो कि कलकत्ता का पोर्ट जो है उसे किसके नाम से जाना जाता है? डायमंड हार्बर के नाम से। अगर आपसे पूछे कि ये पोर्ट ब्लेयर, आप लोग बताइए पोर्ट ब्लेयर किसकी राजधानी है? ठीक है, इसको आप एक बार कमेंट बॉक्स में करिएगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट भी और काफी इजी है कि पोर्ट ब्लेयर किसकी राजधानी है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन आपका पूछा था इंडियन शूटर एंड गोल्ड मेडलिस्ट अभिनव बिंद्रास ऑटोबायोग्राफी बुक इज कॉल्ड। तो जो इंडियन शूटर गोल्ड मेडलिस्ट थे आपके अभिनव बिंद्रा, उनकी ऑटोबायोग्राफी बुक का क्या नाम था? अब इधर आप देख रहे हो शूट फायर्ड, तो आप सोचोगे, अगर आपको नहीं पता होगा तो आप इधर टिक मार दोगे भाई, शूट, हंटिंग, फायरिंग। तो भाई इसी सब से आप मिला लोगे, क्योंकि इधर तो आपको लग रहा है चारों ऑप्शन सही है। तो आपका चारों ऑप्शन नहीं सही है, आपका ये फोर्थ ऑप्शन सही है। उनकी जो ऑटोबायोग्राफी बुक थी उसका नाम था शूट एट हिस्ट्री। तो ये आपका पूछा गया था। तो एक बार आप बुक्स वगैरह भी क्या कहते हैं, ऑटोबायोग्राफी किसकी, कौन सी बुक किसने लिखा है, तो उसके बारे में भी आप एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो इस क्वेश्चन पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग सोशियो रिलीजियस कम्युनिटीज वाज फाउंड बाय द राजा राम मोहन राय। तो राजा राम मोहन राय क्या पूछा है, निम्नलिखित में से किस सामाजिक धार्मिक समुदाय की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी? तो राजा राम मोहन राय ने किसने की थी? उन्होंने ब्रह्म समाज की, किसकी? ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। अगर आपसे पूछ ले कि प्रार्थना समाज की किसने की थी, तो प्रार्थना समाज की आत्माराम पांडुरंग जी ने की थी। फिर आर्य समाज का पूछे तो आर्य समाज का दयानंद सरस्वती जी ने किया था। तो ऐसे ही आप क्या है कि आप भाई अगर मान लो राजा राम मोहन राय पूछ रहे तो ठीक है, ब्रह्म समाज आप मार दोगे, ठीक है, अगर आप याद किए हो तो। लेकिन मैं इसीलिए तो बता रहा हूँ उसके सारे ऑप्शंस को भी, कि अगर प्रार्थना समाज पूछ ले, आर्य समाज पूछ ले, सब इंपॉर्टेंट है। तो अगर प्रार्थना समाज, आर्य समाज पूछ ले तो इस पे आप टिक मार लेना। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन ये पूछा है कि अकॉर्डिंग टू द सेंसस 2011, मतलब क्या कहते हैं आप 2011 की जनगणना के अनुसार विच स्टेट इज मोस्ट पॉपुलर स्टेट इन इंडिया। तो वो कौन सा था? अपना यूपी। कौन? अपना यूपी जो है 2011 के जनगणना के अनुसार जो है सबसे अधिक जनसंख्या वाला क्या पूछा इधर, सबसे मोस्ट पॉपुलस, ठीक है, सबसे पॉपुलस कौन था? तो वो आपका कौन सा? उत्तर प्रदेश था। अगर आपसे पूछ ले आपका क्या कहते हैं राजस्थान, तो अगर राजस्थान आपको मैं बता दूं तो राजस्थान क्या था? राजस्थान आपका क्या कहते हैं आपके सबसे ज्यादा क्षेत्रफल, अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा राज्य कौन था? राजस्थान था। अगर आपसे केरल पूछ ले तो केरल के बारे में क्या बताओगे? तो ये आपका केरल का था 2011 की जनगणना के अनुसार। ये आपका हाईएस्ट लिटरेसी रेट, सबसे ज्यादा हाईएस्ट लिटरेसी रेट कहाँ पाया जाता है, मतलब वो किस स्टेट का? वो आपका केरल। केरल में क्या है, सभी लोग शिक्षित हैं। जैसे हम लोगों के यहाँ क्या है कि जैसे सबसे कम अगर देखा है तो बिहार है, ठीक है, बिहार सबसे कम है। लेकिन सबसे अगर देखा जाए हाईएस्ट लिटरेसी रेट, तो वो आपका कौन सा? वो आपका केरल। तो इस क्वेश्चन में क्या पूछा था कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा था? तो वो आपका उत्तर प्रदेश था। तो आइए अगले क्वेश्चन पे देखते हैं। इस क्वेश्चन में पूछा है कि दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन अमेंडमेंट बिल 2022 में जो कि प्रपोज हुआ था लोकसभा, ठीक है, तो इसको कौन से मिनिस्ट्री के द्वारा किया गया था? तो ये आपके होम अफेयर्स, किसके? होम अफेयर्स के द्वारा ये जो अमेंडमेंट बिल हुआ था, प्रपोज किया गया था लोकसभा में, किस मिनिस्ट्री के द्वारा था? तो वो आपका मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा था। ठीक है, आइए अपने अगले क्वेश्चन पे देखते हैं।
अगला क्वेश्चन ये पूछा है कि विच नेचुरल कंपाउंड हेल्प इन फोटोसिंथेसिस इन प्लांट। तो भाई ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साइंस का कि कौन सा प्राकृतिक यौगिक पौधों के प्रकाश संश्लेषण में मदद करता है। तो भाई तो क्लोरोफिल। क्लोरोफिल भाई सबको पता है, आप तो ये लोग क्लास 7th 8th में ही पढ़े होंगे। तो क्लोरोफिल पे आप टिक मार देना, ठीक है। तो इसी हिसाब से हमारा क्या हुआ, ये खत्म होता हुआ सारे हमने इसके सारे एक एक क्वेश्चन पर डिस्कस हमने किया। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो और अगर कुछ हेल्पफुल लगा हो तो आप इसको एक लाइक जरूर कर देना, और अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, एक कमेंट कर देना कि कैसा था कैसा नहीं था। अगर मैं अच्छा पढ़ाया हूँ तो ठीक है, नहीं तो फिर इम्प्रूव करेंगे थोड़ा बहुत। और मैं आपको चीज़ और बता दूं कि आप ये सारे जितने क्वेश्चंस मैं बता रहा हूँ वो सारे क्वेश्चंस को आप एक बार याद कर लेना। मैं जितने भी क्वेश्चंस कराऊंगा, क्योंकि काफी बार क्वेश्चंस रिपीट हो जाते हैं, ठीक है, तो रिपीट क्वेश्चन हो ही जाते हैं। तो एक बार जितने भी मैं सारे डेट के क्वेश्चंस सॉल्व कराऊंगा। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच आप लोगों का वीडियो देखने के लिए। अगर अच्छा लगे तो एक लाइक सब्सक्राइब शेयर कर देना, लोगों ज़्यादा तक लोगों तक पहुंचे। थैंक यू वेरी मच।